क्या आपने कभी पढ़ा या सुना है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अगले 10 साल में मेवाड़ में क्या हुआ था? इतिहास में जिन खास घटनाओं को नहीं बताया गया है, हमें उन घटनाओं को जानना ही होगा, क्योंकि वही बातें हमारे राजपूताना के वीरता और शौर्य का प्रतीक है। इतिहास में तो इस बात को भी छुपाया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम के हाथी पर प्रहार किया था, तो अकबर की शाही फौज 6 कोस दूर भाग खड़ी हुई थी और अकबर के मैदान में आने के पश्चात ही सेना पुनः युद्ध में शामिल हुई थी। ये वाकया कोई झूठ या अफवाह नहीं है। ये वाकया अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में दर्ज है। महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित करके मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। असलियत में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच लड़े गए कई युद्धों की शुरुआत भर था। मुगल ना तो महाराणा प्रताप को कभी पकड़ सके और ना ही मेवाड़ पर अपना आधिपत्य हासिल कर सके। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 7,000 सैनिक ही बचे थे और वो भी घायल अवस्था में थे। कुछ ही समय बाद मुगलों ने कुंभलगढ़, गौंगुदा, उदयपुर और आसपास के कई राज्यों पर कब्जा कर लिया था। उस स्थिति में महाराणा प्रताप ने मुरल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ पर कब्जा नहीं करने दिया। महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता से विचलित होकर अकबर ने उनको दबाने के लिए 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी हर साल 1570 से 1582 तक 1 लाख के सैन्य बल भेजे, जो कि महाराणा प्रताप को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से 25 लाख रुपए और 2000 सोने की असरफिया लेकर हाजिर हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया और दिवेर पर हमला करने की योजना बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा प्रताप को राज्य की सेवा के लिए दिया था, उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक भोजन दिया जा सकता था। इसके बाद महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू कर दी और कुछ ही समय में 40,000 वीर लड़ाकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली। इसके बाद हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग शुरू हुआ। इस युद्ध को बैटल ऑफ दिवेर का नाम दिया गया, जिसे इतिहास से किसी षड्यंत्र के तहत या तो हटा दिया गया है या बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं किया गया है। बात 1582 की है। विजयदशमी का दिन था और महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। इसके बाद सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल बजा दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ में और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। दिवेर का युद्ध बहुत भीषण युद्ध था। महाराणा प्रताप की सेना ने राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में मुगल राजपूती तलवारों, बर्छों, भालों और कटारों से बींध दिए गए। युद्ध में राजकुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल को बर्छा मारा, तो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ निकल गया। युद्ध में एक अन्य राजपूत की तलवार एक हाथी पर जा लगी और उसका पेट काटकर निकल गई। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान मुगल के सर पर वार किया और तलवार से घोड़े समेत काट दिया। शौर्य और वीरता की ये गाथा इतिहास में कहीं सुनने को नहीं मिलती। ये घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए काफ़ी थी। बचे कुचे 36,000 सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को इस तरह तोड़ दिया कि इसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में अपने 36 ठिकाने छोड़कर भागना पड़ा। साथ ही में कुंभलगढ़ का किला भी रातों रात खाली कर भाग खड़े हुए थे। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गोमुदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चांवड़, जावर, मदारिया, मोही और मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भी महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के सारे दुर्ग
स्वतंत्र करा लिए थे। अधिकांश मेवाड़ को पुनः प्राप्त करने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश निकाला कि अगर कोई एक बिस्वा जमीन भी खेती करके मुगलों को लगान देगा उसका सर काट लिया जाएगा। देवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी निर्णायक साबित हुआ। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय भर दिया था। देवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय के सिलसिले पर न सिर्फ विराम लगाया बल्कि मुगलों में ऐसा भय भर दिया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए थे। इस घटना से क्रोधित होकर अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ में भेजने जारी रखे, लेकिन कोई सफलता हाथ न लगी। अकबर खुद 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के आसपास डेरा डाले रहा, लेकिन इन महाराणा द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने का ही डर था कि वो सीधे तौर पर कभी मेवाड़ पर चढ़ाई करने नहीं आया। ये इतिहास की वो कहानी है जिसे इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से गायब कर दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।